करते हैं। यहाँ पे सिंपल जावास्क्रिप्ट में देखेंगे ना, तो यहाँ पे ये भी अपडेट मांग रहा है। अब सबसे पहले हम यहाँ पे आने के बाद ना जो हमने यहाँ पे छोटी छोटी उससे कुछ बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने प्लस पे क्लिक किया, यहाँ पे आने के बाद ना मैंने जैसे यहाँ पे बल्ब क्या ले लिया, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ बल्ब इमेजेस। जैसे यहाँ पे क्लिक करता हूँ इमेजेस आ गई यहाँ पे बल्ब की। जैसे यहाँ पे ये वाली, अब मुझे एक ये वाली इमेज चाहिए, इस इमेज पे गया। अब जैसे इमेज पे मैं क्लिक करता हूँ वाली इमेज पर, ये इमेज यहाँ पर आ गई इमेज। और उसके बाद राइट क्लिक सेव इमेजेस पे क्लिक। उसके बाद वापसी आप चले गए डेस्कटॉप पे आपने सेव कर दिया, एक्सटेंशन जेपीईजी है। और उसके बाद वापसी एक लाइट वाला ले लेता हूँ, उसी साइज का ना, इसमें कलर वगैरह नहीं आ रहा, ये ले लेता हूँ ताकि ये ऑन लगे। ठीक है, ऑन हो गया और ऑफ। और वापसी आप चले गए यहाँ पर डेस्कटॉप पे आपने सेव कर दिया फाइल को सेव करने के बाद मिनिमाइज करने के बाद ना आप यहाँ पर लेके आए दोनों फाइल कहाँ की पिक्चर, ये इन दोनों को आपने उठाया दोनों को, और दोनों को आप लेके इस फोल्डर के अंदर ड्रैग डबल क्लिक। और यहाँ पे आने के बाद यहाँ इस पर आप F2 और यहाँ पे आने के बाद 1 आप इस पर भी क्या करते हैं F2, यहाँ पे भी क्या करते हैं 2 कर दी। अब उसके बाद एक्सटेंशन दोनों का जेपीईजी क्या है। अब इन सबसे पहले एक इमेज लगानी है। अब इसको मैं क्या कर देता हूँ, इस पार्ट को कमेंट, इस पार्ट की हमें जरूरत नहीं है। कल हमने एक चीज़ देखी थी, यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या लगा था, इमेज लगानी है। इमेज क्या 1.jpg, Ctrl+S। अब यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूँगा, आगे इमेज ये आगे। और इसकी विड्थ क्या कर देता हूँ, थोड़ी सी कम, यहाँ पे क्या विड्थ कर देता हूँ 20%, विथ 20%, Ctrl+S, यहाँ पे रिफ्रेश, आगे इमेज यहाँ पर इसकी विड्थ कितनी है 20%। और इसी तरह यहाँ पे अगर मैं कर दूँ 2, Ctrl+S, अब यहाँ पे रिफ्रेश, अब 2 वाली आ गई। अब मैं यहाँ पे बना लेता हूँ बटन, DL लगा के नीचे क्या लगा दूंगा बटन। और यहाँ पे वापसी मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे कर देता हूँ, मैंने कर दिया इनपुट टाइप क्या कर दिया मैंने बटन। और वैल्यू मैंने कर दी यहाँ पर ऑफ, क्या कर दी ऑफ। ID दे दी मैंने यहाँ पर इमेज, क्या दे दी मैंने इमेज, या ID दे देता हूँ मैं यहाँ पर AK। और इस पे मैं ऑन क्लिक का बना लूँगा फंक्शन, ऑन क्लिक। और यहाँ पे कर दिया मैंने BK, और यहाँ पे इस तरह फंक्शन बन गया। कल करेंगे, सही है। अब यहाँ पे BK कर दिया, BK का फंक्शन बना दिया, Ctrl+S। अब मैंने यहाँ BK के नाम से यहाँ पे सब जावास्क्रिप्ट को मैं यही ओपन कर लेता हूँ, यार है। आप यहाँ पे भी जावास्क्रिप्ट को लिख सकते हैं, या यहीं पे आप फंक्शन बना दो, फंक्शन। और यहाँ पे आने के बाद किस नाम से बना लूंगा, BK। और यहाँ पे आने के बाद मैं करा देता हूँ अलर्ट, यहाँ पे हेलो लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ हेलो, Ctrl+S। यहाँ पे मैं कर देता हूँ रिफ्रेश, आ गया। इसमें जैसे क्लिक करूँ हेलो आ रहा है। मैं चाहता हूँ ऑफ पे जैसे क्लिक करूँ, अभी बटन क्या हुआ ऑन, जैसे मान ले आता हूँ Ctrl+S, यहाँ पे रिफ्रेश, जैसे ऑफ पे क्लिक करूँ बटन क्या हो जाए ऑफ। तो इस इमेज को टारगेट करना है, क्या करना है, हाँ। तो इस इमेज को क्या करना है, टारगेट। याद है जब हमें इनपुट की वैल्यू चाहिए थी, हम क्या लगाते थे डॉट वैल्यू, क्या लगाते थे हम यहाँ पे क्या लगाते थे डॉट वैल्यू। और टेक्स्ट, अगर डिफ के अंदर टेक्स्ट को गेट करना है तो हम क्या लिखते हैं इनर HTML, ये लिखते हैं बताने के लिए HTML। और जब हम क्या करते थे, अब इमेज को टारगेट करना है तो इमेज के लिए लिखते हैं उसकी सोर्स चाहिए, क्या चाहिए सोर्स। ये 3 अलग अलग, अगर इनपुट फॉर्म में से टारगेट करना है तो डॉट वैल्यू। और उसके बाद इनर HTML, अगर डिफ को टारगेट करना है किसी टैग को, क्या डॉट इनर HTML। अगर इमेज है तो डॉट सोर्स। ये चीज क्लियर, कमेंट। अब इसके अंदर आया, मुझे इमेज को टारगेट करना है, किसको टारगेट करना है इमेज को। आपने यहाँ पे लिख दिया डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID क्या इमेज की, कहाँ पे ID नहीं दी, ID की नहीं दी ना, तो ID दे दूंगा। ID क्या दे दूंगा, इमेज, क्या दे दी मैंने इमेज। तो
यहाँ पे आने के आप ये लिख दिया इमेज लिख दिया। अब जैसी इमेज को क्या कर दिया मैंने टारगेट कर लिया। अब यहाँ पे आने वेरिएबल ले लिया मैंने इसको इमेज में, वापसी किस में ले लिया इमेज में ले लिया। जैसे मैं चाहता हूँ उस इमेज आईडी पे क्या करूँ क्या कर दूँ इमेज डॉट सोर्स। यहाँ पे टारगेट करने के लिए क्या लगाएंगे सोर्स। जो इमेज डॉट सोर्स है वो इक्वल टू या चेंज हो जाए, क्या हो जाए किसके चेंज हो जाए यहाँ पे क्या चेंज हो जाए डॉट सोर्स किसके चेंज हो जाए। यहाँ पे डबल कोड लिखो और यहाँ पे किसके चेंज हो जाए वन डॉट जेपेग पहले से है ना, तो मैं करता हूँ टू डॉट जेपेग हो जाए, क्या हो जाए 2 डॉट जेपेग। अब यहाँ पे आप रिफ्रेश करो चेंज हो गया पर ऑफ पे क्लिक किया ऑफ आ गया। तो वापसी आप क्या करो आगे यहाँ पर अब यहाँ पे एक और बटन बना दो इनपुट टाइप क्या लिख दो बटन वैल्यू क्या कर दो यहाँ पर ऑन क्या कर दी आईडी क्या दे दिया आपने इसका एक के था तो इसका एन के कर दिया और ऑन क्लिक इसका भी ऑन क्लिक बना दो। ऑन क्लिक यहाँ पे क्या कर दूंगा मैं एन के कर देता हूँ ये कर दिया एन के। अब यहाँ पे आने के बाद इस पार्ट को क्या किया आपने कॉपी इंटर पेस्ट आईडी टारगेट होगी है बस। जब इमेज डॉट सोर्स है यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 और यहाँ पे इसके एन के तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं एन के। जब मैं एन के पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ये पार्ट आ जाएगा 2 आ गए ना। यहाँ पे ऑफ पर क्लिक ऑफ ऑन पे क्लिक ऑन ऑफ ऑन। इनका साइज अलग अलग है आपको दोनों का फोटोशॉप पे जाके साइज क्या करना पड़ेगा सेम तो फिर गुड लुकिंग लगेगा। आप क्लिक करो देखो किस तरह यहाँ पे गुड लुकिंग आ रहा है। डिजाइन लगे ना तो स्विच ऑन कर दोगे आप इस टाइप के कलर लोगे इस टाइप के आ रही है लाइट ये 2 लोगे बेस्ट है। इन दो को फोटोशॉप में लेके जाओगे आप इस पार्ट को क्रॉप इस पार्ट को क्रॉप इन दोनों का साइज सेम रखोगे। जब आप सेम रखोगे ना यहाँ फिर गुड लुकिंग इफेक्ट आएगा बिल्कुल रियल लगेगा ऐसे लगे आप जैसे इसको समझ में आ गया ना से अब टाइम वेस्ट होगा उसमें क्या अब ये नहीं ये पार्ट हो गया। अब उसके बाद जो हमारी यहाँ पे एक और चीज थी यहाँ पे मैं आया इस पार्ट पे आने के बाद ना मैंने यहाँ पर डिप बना दी बटन को ऐसे नहीं कर सकते कि उस पर जब ऑन लिखा हुआ है क्लिक करें हाँ कर सकते हैं मुझे ये कर दो समझिए थोड़ी यहाँ पे आने का मैंने क्लास दे दी 1 क्या दे दी 1 मगर यहाँ CSS में यहाँ पे इनलाइन कर देता हूँ इनलाइन CSS आ रही है यहाँ पे क्या लिख दूंगा स्टाइल आ रहा है यहाँ पे चलेगा क्या क्लास 1 और यहाँ पे 1 ही है ना विथ कर दूंगा 100% और हाइड कर देता हूँ मैं यहाँ पर 1300 पिक्सल और बैकग्राउंड क्या कर देता हूँ रेड कंट्रोल S। आप चेक करते हैं यहाँ पे आगे पार्ट। अब उसके बाद यहाँ पे आने के बाद ना कुछ इवेंट होते हैं यहाँ पे विंडो के। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे आने के बाद ना अब इमेज बटन को ये जो आ रहा है इसको कमेंट कर दो कमेंट कर दिया मेन जगह पे आया इस फाइल को भी क्या कर देता हूँ कमेंट। मैं सिंपल यहाँ पे एक बटन बना देता हूँ इस जगह पर HTML में गया वापसी यहाँ पे आने के बाद मैंने बना दिया इनपुट टाइप बटन लिख दिया और आईडी नहीं सिंपल यहाँ पे बना रहा हूँ फंक्शन वो ऑन क्लिक एक कर दिया। और यहाँ पर आने के बाद ना ये जावास्क्रिप्ट आ गई इस पे आने के बाद मैंने फंक्शन बना दिया फंक्शन किसका है एक है। यहाँ पे कुछ मेथड होते हैं तो स्क्रॉल विंडो के ना आप विंडो लिख दो क्या लिख दो विंडो डॉट स्क्रॉल आ रहा है। एक होता है यहाँ पे आने के बाद स्क्रॉल बाय क्या आता है ये 2 वैल्यू लेता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पहले एक्स एक्सिस लेता है मैंने यहाँ पे 0 दे दिया क्या दे दिया 0 वाई एक्सिस मैंने दे दिया 50 कितना दे दिया 50। अब कंट्रोल S अब चेक करना मैं नीचे आता हूँ रिफ्रेश यहाँ क्या बात इसके कुछ दिखाई नहीं दे रहा तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं बटन ही आ रहा है तो इसको दिखाने के लिए हम क्या लिखते हैं HTML में वैल्यू यहाँ पे गो टू क्या कर दूंगा गो टू ये कर दिया कंट्रोल S। अब यहाँ पे रिफ्रेश आ गया जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ पहले स्क्रॉल आ रहा है यहाँ पर स्क्रॉल नहीं आ रहा यहाँ पे चेक करता हूँ
रिफ्रेश आपने 1 को कमेंट किया है कहाँ पर, ऊपर ऊपर ये रहा, इसको कमेंट को हटा देता हूँ। यहाँ पे जाने कंट्रोल एस, अभी भी कमेंट, इसको हटा देता हूँ। इस पार्ट को भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ, हट गया, और इस पार्ट को भी हट गया। अब उसकी वजह ये पार्ट है, इसको कमेंट कर देता हूँ। अब कंट्रोल एस, अब यहाँ पे रिफ्रेश, ये पार्ट आ गया। अभी मैं टॉप पर हूँ, कहाँ पर हूँ, जैसे मैं गो टू पर क्लिक करता हूँ, नीचे आ गया खुद ब खुद, कितना आ गया, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट चेक करना। मैं थोड़ा नीचे आ गया, कहाँ आ गया हूँ, खुद ब खुद में थोड़ा कहाँ पे आ गया हूँ, नीचे। अभी मैं 0 पर हूँ ना, ये मेरा 0 है। जैसे यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, कहाँ पे आ गया 20, ये एक्स एक्सिस होता है। अगर यहाँ पे आप चले गए, आप वापसी यहाँ पे चले जाओ, 50 करने बजाय आपने क्या कर दिया 200, क्या कर दिया, ये टॉप से आपको 200 लेके आएगा। रिफ्रेश आप चेक कर, नीचे आगे 200, इतना पार्ट कितना आ रहा है 200। ये स्क्रॉल बाय होता है, अपनी जगह से आपको सिंपल वहां पर जहाँ 200 आ रहा है ना, सिंपल वहीं लेके जाएगा। और अगर आप यहाँ पे चले गए, यहाँ पे आने के बाद विद 100% ना, विद बढ़ा दो। विद मैंने कितनी कर दी 1500, कितनी कर दी 1500 पिक्सल। आप देखना नीचे भी स्क्रॉल आ जाएगा इस जगह पर, जैसे रिफ्रेश करता हूँ, नीचे भी स्क्रॉल आ गया। अब यहाँ पे भी आपने ये लगा दिया। अब आपने एक्स एक्सिस नहीं दिया, वाई एक्सिस है यहाँ पे। पहले आपने एक्स एक्सिस दिया था ना, वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस होता। अब मैं वाई एक्सिस दूंगा, वाई एक्सिस दे दिया मैंने 100, और ये मैंने 0 दे दिया। मतलब अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, अब मैं टॉप से नीचे नहीं आऊंगा, बस ये लेफ्ट से राइट, जैसे यहाँ पे क्लिक करूंगा, चेक आगे राइट पे देखो कितना आ गया, वो यहाँ पे एक्स एक्स, यहाँ पे इस पार्ट पे आ गया, इस पार्ट पे आ गया 0 यहाँ पे। इस तरह आप इसका यूज कर सकते हैं। ये एक्स एक्सिस आ गया और ये वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में मैं राइट पे चले गए। एक होता है स्क्रॉल बाय, और इसी तरह होता है यहाँ पे स्क्रॉल टू। क्या होता है, विंडो डॉट स्क्रॉल टू। यहाँ पे आपको मिलेगा स्क्रॉल, यहाँ पे आने के बाद स्क्रॉल टू, ज्यादा स्क्रॉल टू यूज होता है। आप देखना मैं कर देता हूँ 0, क्या कर दिया 0, या यहाँ पे एक्स एक्सिस मैंने कर दिया डायरेक्ट 1000, कितना कर दिया 1000। अब रिफ्रेश करता हूँ, टॉप पे जाता हूँ, काम बटन राइट पे करें ना, लेफ्ट पे करें, अच्छा यहाँ पे मैं क्लिक कर दूँ, रिफ्रेश, यहाँ पे अब इस पर क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे ये देखो कहाँ लेके आ गया मुझे, फुल नीचे, सबसे नीचे ये देखिए। यहाँ पे आने के बाद वो कहीं कमेंट छूट गया मेरा, कमेंट की वजह से ये मुझे डायरेक्ट यहाँ पे कहाँ ले गया 1000 पे। ये डायरेक्ट आपको लेके जाएगा, कहाँ क्या लेके जाएगा, वो उस नंबर पे लेके जाएगा 400 छोड़ के। ये डायरेक्ट आपको किस पे लेके जाएगा 1000 पर, स्क्रॉल टू विंडो में ये। अब इसका यूज किस तरह कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल विंडो, ज्यादातर यहाँ पे आने के बाद मैं इसका ओरिजिनल यूज देखते हैं। यहाँ पे मेरी वेबसाइट ये आ रही है, कंप्लीट वेबसाइट है, यहाँ पर इसको मैं राइट क्लिक कर, इसमें कुछ पार्ट रह गया था, मैं जावास्क्रिप्ट पे यूज करना चाहता हूँ। ये पार्ट आ गया, इसको मैं यहाँ पे आने के बाद इसको इसमें पार्ट में ओपन करता हूँ, ये पार्ट आ गया। अब इसको HTML भी लेके आता हूँ, ये HTML का पार्ट आ गया, ये आ गया पार्ट। मुझे यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे एक आइकन चाहिए, क्या चाहिए, स्क्रॉल का आइकन। तो इससे मैं फटाफट यहाँ पे जाता हूँ, और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे PNG आइकन, स्क्रॉल टॉप, फ्री डाउनलोड, फ्लैट आइकन, ये आ गया, ये आ गया। चलो ये लगा दो, ये बेस्ट लगा यार अभी के लिए, ये अच्छा है। राइट क्लिक करके सेव इमेजेस, बस में प्रॉब्लम आ रही है, क्या आ रहा है, इनके आइकन्स ये नीचे आ रहा है ना, प्रॉब्लम कर रहा है। तो अभी के लिए मैं क्या कर दूंगा, अभी के लिए मैं यहाँ पर ये ले लेता हूँ, बस राइट क्लिक सेव इमेजेस पे क्लिक, और यहाँ पे डेस्कटॉप पे क्या कर दूंगा, सेव कर दिया। यहाँ पे आने के बाद सिंपल इस जगह पे जाऊंगा, ये आइकन कहाँ पर आया, ये आ गया। इस आइकन को आप कंप्लीट वेबसाइट में लेकर आओ,
डबल क्लिक करने के बाद कहां पर आई इमेज, ये आई है F2, यहाँ पे मैं कर दूंगा टॉप, क्या कर दूंगा टॉप, और यहाँ पे राइट क्लिक करके इसकी एक्सटेंशन क्या है PNG, टॉप डॉट PNG। आप यहाँ पर आओ, यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ पे लगा दो, सबसे नीचे आए, यहाँ पे आने के आपने इमेज लगा दी, इमेज टॉप डॉट PNG, कंट्रोल S क्या करते हैं यहाँ पे वेबसाइट, यहाँ पे आने के इस वेबसाइट को क्या कर दूंगा ओपन, यहाँ पे कंप्लीट वेबसाइट, और इसको राइट क्लिक करके ओपन में गूगल क्रोम, ये आ गया पार्ट, ये आ गई इमेज आ गई। अब सबसे पहले आप यहाँ पे जाओ, यहाँ पे इसकी क्या कर दो आईडी टॉप कर दो, क्या कर दी मैंने आईडी टॉप, ये इसी की आ रही है ना। आप यहाँ पे गए और यहाँ पे आने क्या कर दूंगा डॉट टॉप, और यहाँ पे जगह के विथ कितनी कर दो 20 पिक्सल, और हाइट भी कितनी कर दो 20 पिक्सल, कंट्रोल S, यहाँ पे रिफ्रेश, फर्क पड़ा नहीं पड़ा, क्यों डॉट टॉप HTML, अच्छा यहाँ पे आईडी है और यहाँ पे क्या यूज किया मैंने डॉट, तो यहाँ पे क्या लगा दूंगा हैशटैग कंट्रोल S, अब यहाँ पे रिफ्रेश, स्मॉल हो गया यहाँ पर बहुत ज्यादा 20 बजाय यहाँ पे क्या कर दूंगा 40, और यहाँ पे भी क्या कर दूंगा मैं 40, कंट्रोल S, अब यहाँ पे रिफ्रेश, आगे 40, इतना सही है 40। अब 40 को यहाँ पे मैं ले जाऊंगा इस जगह पे लेके जाना है, अब इसको अपनी पोजीशन से मूव करवाना है, तो आप यहाँ पे क्या दे सकते हो पोजीशन क्या दे दो, आप दे दो यहाँ पे फिक्स, क्या लगा दो फिक्स, तो फिक्स लगाना ना मैं यहाँ पे, ताकि वहीं पे रुका रहे फिक्स, और उसके बाद यहाँ से आप यहाँ पे राइट से दे दो 0 पिक्सल, कितना दे दो 0 पिक्सल, बॉटम से दे दो, आप यहाँ से बॉटम से दे दो बॉटम से दे दो 20 पिक्सल, बॉटम से कितना आ जाएगा 40 पिक्सल, तो राइट साइड पे चले जाएगा और बॉटम से ऊपर आ जाएगा, रिफ्रेश, आगे यहाँ पर आगे पार्ट, यहाँ पर ये पार्ट आ गया, राइट साइड पे थोड़ा और लेके आना इस जगह पे, तो राइट साइड से बढ़ा दो, राइट से कितना कर दो 30 पिक्सल, कंट्रोल S, अब यहाँ पे रिफ्रेश करो, आगे देखो अपनी जगह पर फिक्स है, आ गया हमारी वेबसाइट, बैकग्राउंड ये उसका आइकन आ रहा है ना, आइकन में चेंज कर दूंगा PNG आइकन लगाऊंगा, सही है, ये पार्ट यहाँ पर आ गया। अब उसके बाद आप क्या कर दोगे सिंपल, हाँ PNG या नहीं है वो ऐसे PNG लिखा हुआ, अब यहाँ पे सिंपल आप क्या लगा दो ऑन क्लिक, और यहाँ पे क्या लगा दो गो टू, ये आपने बना दिया, और उसके गो टू को आप यहाँ से क्या कर लो कॉपी करके यहाँ पे आप जावास्क्रिप्ट ओपन कर लो, सही मैं दूसरी फाइल पे नहीं जा रहा, स्क्रिप्ट, और यहाँ पे एंटर। अब यहाँ पे वेबसाइट में यहाँ पे आने के बाद क्या बना लूंगा फंक्शन किसका बना लूंगा गो टू कर्ली ब्रैकेट ओपन, ये कर दिया। अब उसके बाद यहाँ पे आने के बाद अगर मैं यहाँ पे कर दूंगा विंडो डॉट स्क्रॉल बाय नहीं लिखूंगा, स्क्रॉल बाय क्या करता हूँ मुझे इतने पिक्सल पे लेके जाएगा, मुझे डायरेक्ट जाना है, तो आप यहाँ पे क्या लियो स्क्रॉल स्क्रॉल क्या आ रहा है यहाँ पर 2, स्क्रॉल टू क्या 0xx, यहाँ पे आने के बाद 0,0, और आपने यहाँ पे ये लगा दिया, आप देखने इसका फायदा क्या होगा, यहाँ पर गया रिफ्रेश, नीचे में आया, देखो अपनी जगह पे अच्छा लग रहा है ना फिक्स, ये देखो यहाँ पर आया, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करो आगे टॉप पर, जैसे नीचे आया ना वेबसाइट में होता ही वाला पार्ट, ये देखो टॉप से आगे में, इस तरह आप इसका यूज कर सकते। भाई एक और चीज करना चाहते हैं यहाँ पे, जैसे CSS में गया यहाँ पे कर्सर क्या दे दो पॉइंटर, कंट्रोल S, अब यहाँ पे रिफ्रेश, अब जैसे आप यहाँ पे नीचे आओ, अब कर्सर पॉइंटर आ गया, क्लिक टॉप पर आ गया, नीचे आए और यहाँ पे आने के बाद क्लिक, ये चीज क्लियर। यहाँ पे आने की इस तरह हमने बल्ब का यहाँ पे यूज किया यहाँ पर, और उसके बाद इसका हमने यूज किया, क्लियर ही चीज। जावास्क्रिप्ट को इस तरह वेबसाइट में छोटे छोटे पार्ट में हम यूज